हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए जो है हमने प्रीवियस वीडियो में ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस एंड पीएनएस के एमसीक्यूज़ करे थे। ओके, तो अभी इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, और ये जो सीरीज़ है स्टार्ट कर रखी है हमने, और ये जो आपका हरियाणा का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और बाकी और भी जो आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जीपैट है, नाइपर है, या फिर आपके स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, एमपी में भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है आपका, है ना। और सभी जो उड़ीसा में भी है सिपोई फार्मासिस्ट का भी आपका एग्ज़ाम है। तो ये सीरीज़ जो है सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें जो है फार्माकोलॉजी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ अभी मैंने स्टार्ट करे हुए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है, क्लोरप्रोमाजिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। ठीक है, तो क्लोरप्रोमाजिन कौन सी क्लास की ड्रग है, आपको पता होना चाहिए किसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। पार्किंसोनिज्म, मेंटल डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग को न्यूरोलैप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोलैप्टिक्स। तो ठीक है, तो अभी आपका जो है आंसर हो जाएगा साइजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, अभी एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन अभी कराती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है हेलोपेरिडोल ड्रग यूज एज ट्रांसक्यूलाइजर केमिकल। ए हेलोपेरिडोल जो होता है ये ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव जो होते हैं उसमें आपका हेलोपेरिडोल आता है। ऑप्शन में फिनोथायाजीन्स दिया है, थायोजेंथीन्स दिया है, डाइबेंजोडायाजिपिन दिया है, ब्यूटायरोफिनोन। आंसर इज ऑप्शन 4, ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव इज हेलोपेरिडोल। ओके, अभी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। ठीक है, एक तो इसमें फिनोथायाजीन्स डेरिवेटिव होता है, जिसमें अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्लोरप्रोमाजिन था ना अपना, तो क्लोरप्रोमाजिन क्या है? फिनोथायाजीन डेरिवेटिव है। फिनोथायाजीन रिंग जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, अब फिनोथायाजीन रिंग जो अभी देखिए इसमें फिनोथायाजीन्स में एक तो होते हैं एलिफेटिक साइड चेन। ठीक है, विद फिनोथायाजीन रिंग विद एलिफेटिक साइड चेन, जिसमें आपका क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन आता है। फिर होता है फिनोथायाजीन रिंग विद पिप्रिडीन साइड चेन। ठीक है, जिसकी साइड चेन में पिप्रिडीन रिंग प्रेजेंट है। थायोरिडाजिन एंड मीसोरिडाजिन, ध्यान रखना है। ठीक है, फिनोथायाजीन डेरिवेटिव होते हैं विद पिप्रिडीन साइड चेन, इनकी साइड चेन में पिप्रिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, किसमें? थायोरिडाजिन एंड मीसोरिडाजिन। फिर पिप्राजिन साइड चेन में पिप्राजिन प्रेजेंट है, उसमें ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन आता है। ओके, क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि पिप्रिडीन साइड चेन वाला कौन सा है, पिप्राजिन वाला कौन सा है, तो आपको यहाँ नाम पता होने चाहिए। थायरोइडाजिन, मिसोरिडाजिन हो गए पिप्रिडीन वाले, पिप्राजिन वाले हो गए ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन। थायोजेंथीन्स, थायोजेंथीन्स में आ जाएंगे फ्लूपेंथिक्सोल, थायोथिक्सीन। अब ऐसे पूछ लेंगे थायोजेंथीन्स जो है ना वो कौन सी क्लास की ड्रग है। ठीक है, मतलब कि किस में यूज होती है थायोजेंथीन्स, तो हम बताएंगे किस में, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आती है। एग्जाम्पल है फ्लूपेंथिक्सोल और थायोथिक्सीन। बुटारोफिनोन्स जो अभी आपसे पूछे हुए थे, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, ये है बुटारोफिनोन डेरिवेटिव्स में आते हैं। अदर हिटेरोसाइक्लिक में पिमोजाइड, लोक्सापिन आ जाएंगे। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक बहुत बार क्वेश्चन बनता है, कौन सा एटिपिकल है कौन सा नहीं है। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन। ठीक है, सारे पिन से हो गए ना, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, एरिपिप्राजोल एंड जिप्रासिडोन। तो ये आपके हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, नाम याद रखने हैं। ठीक है, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल एंड रिस्पेरिडोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक विच इज एमाइड टाइप। ठीक है, अभी जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उसमें एक तो आपके एस्टर लिंक्ड होते हैं। ठीक है, एस्टर लिंकेज होती है तो एस्टर टाइप होते हैं। एक आपके अमाइड टाइप होता है, अमाइड लिंकेज होती है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक बहुत से बार सभी बताते हैं कि एस्टर में एक आई होगा, अमाइड में 2 आई होंगे, है ना। तो अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, कोकेन दिया है आपको, बेंजोकेन दिया है, जाइलोकेन दिया है, या ऑर्थोकेन दिया है। अभी इसमें आप को डिस्टिंग्विश हो रहा है कि किस में कौन सा एस्टर लिंक्ड है या कौन सा अमाइड लिंकेज वाला है ना, क्योंकि सब में एक आई ही दिखाई दे रहा है
है ना। तो अमाइड वाला है कौन सा इसमें, ये जाइलोकेन है। जाइलोकेन को लिडोकेन बोलते हैं ना, लिडोकेन, लिग्नोकेन, जाइलोकेन, है ना। तो ये आप लिडोकेन को देखेंगे तो इसमें 2 आई दिखाई दे रहा है, जाइलोकेन में नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ओके। तो आपका जाइलोकेन जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो क्या है अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक में आता है जाइलोकेन। बाकी कोकेन, बेंजोकेन, ऑर्थोकेन एस्टर टाइप के लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं, ठीक है। तो देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स उसमें लिखा हुआ है, एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं कोकेन, क्लोरोप्रोकेन, प्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, सब में 1 आई होता है। और जो अमाइड लिंक्ड वाले होते हैं, अमाइड लिंकेज जिसमें होती है उसमें आपके होते हैं जिसमें डबल आई होगा, जैसे एग्जाम्पल में आपके हो गए लिडोकेन हो गया, ओके। और फिर ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन, मैपीवाकेन, डाइब्यूकेन, प्राइलोकेन, ओके। ये अमाइड लिंकेज वाली लोकल एनेस्थेटिक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज ऑफ ओपियम पॉइजनिंग इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो ओपियम की पॉइजनिंग जो होती है उसमें जो थर्ड स्टेज होती है वो कौन सी होती है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ डिप्रेशन, स्टेज ऑफ नार्कोसिस या स्टेज ऑफ स्ट्यूपर, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज होती है दैट इज स्टेज ऑफ नार्कोसिस होती है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्टेज ऑफ नार्कोसिस जो होती है थर्ड स्टेज होती है ओपियम की पॉइजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, ठीक है। देखिए ओपियोइड के जो रिसेप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक तो आता है म्यू आता है, एक कापा आता है, एक डेल्टा आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। एक आपको चौथा ऑप्शन और बना के दे देंगे गामा, इस टाइप से कि इनमें से कौन सा ओपियोइड रिसेप्टर है, मतलब कि कौन सा ओपियोइड रिसेप्टर नहीं है। तो ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं, म्यू होता है, कापा होता है, डेल्टा होता है, याद रहेगा म्यू, कापा, डेल्टा ये ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। तो अभी म्यू रिसेप्टर्स का आपको पूछा हुआ है। देखिए एनाल्जेसिया, मतलब म्यू रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। स्पाइन जो ऑप्शन नेक्स्ट में दिया आपको, स्पाइनल एनाल्जेसिया, मिड्रियासिस, सिडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट डिस्फोरिया, हालुसिनेशन, रेस्पिरेटरी एंड वोसोमोटर स्टिमुलेशन या एनाल्जेसिया, यूफोरिया। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन तो होता ही नहीं, डिप्रेशन होता है, ठीक है। तो देखिए जो म्यू रिसेप्टर है, देखिए एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो सभी में होता है। तो आपने पकड़ना है किसको, यूफोरिया। जो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं उस वो क्या कराते हैं, यूफोरिया, ठीक है। तो यूफोरिया से आपने म्यू रिसेप्टर याद करना है। कापा के लिए डिस्फोरिया हो जाएगा, जो डिस्फोरिया दिया हुआ है ना ये कापा रिसेप्टर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, एनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फिजिकल डिपेंडेंस, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन अ सिमिलर मैनर। तो बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव नहीं है बट उसी के जैसे काम करते हैं। तो आपके नॉन बेंजोडायजेपिन्स की बात हो रही है। नॉन बेंजोडायजेपिन्स जो होते हैं जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, 3 ड्रग पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अभी ऑप्शंस देखिए, ट्राइजोलाम दिया है, जोलपिडम दिया, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम। तो नॉन बेंजोडायजेपिन्स में ऑप्शन बी आ जाएगा, जोलपिडम, ठीक है। जोलपिडम, जोपिक्लोन, जेलप्लोन। अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में जोलपिडम, जोपिक्लोन, जेलप्लोन, ये 3 ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है विच इज मॉर्फिन एनालॉग विद मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन, ठीक है। कौन सा है बताइए, बुप्रीनोर्फिन, ट्रेमाडोल, पैथेडिन, इटोरफिन। आंसर करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। इटोरफिन जो होता है उसकी मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी होती है मॉर्फिन से भी ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो ये पार्किंसंस का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल और प्रामिपिक्सोल आया था, है ना। तो आंसर जो है ऑप्शन ए में ही आपको रोपिरिनोल दिया है। टोल कैपोन और एंटाकैपोन किस में आए थे बताइए, कॉम्ट इनिबिटर में आए थे ना। टोल कैपोन और एंटाकैपोन होते हैं। सिलिजिलिन क्या होता है, माओ बी इनिबिटर होता है। एमेंटाडीन जो होता है डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच इज शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बिटवीन 15 to 20 मिनट्स। देखिए पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, डोक्साक्यूरियम, रैपाक्यूरोनियम। आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रैपाक्यूरोनियम है। इसका मेटाबोलाइट हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा, साइक्लोग्वेनिल हो जाएगा, ओके। फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर आप लोगों से पूछा है
फोमेपिजोल दिया है, इथेनॉल, डाइसल्फिराम, नाइट्रिक्सोन। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर में आपका डाइसल्फिराम आता है, फोमेपिजोल जो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है, नाइट्रिक्सोन जो है नैलोक्सोन, नाइट्रिक्सोन, नैल्मिफिन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में हमारी ड्रग आती है कौन कौन सी? फ्लोक्सिटिन आती है, फ्लोक्सिटिन आती है, फ्लोक्सामिन आती है, ठीक है, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड परोक्सिटिन। तो अभी ऑप्शन में कौन सा है? फिनाल्जीन दिया, डेसिप्रामिन, मैप्रोटिलिन। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोक्सिटिन आ जाएगा। ओके, एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, अभी मैंने इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स का क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड किया है, अभी आगे आएगा। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग हैज फिनोथायाजिन विद एलिफैटिक साइड चेन। अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया एंटीसाइकोटिक ड्रग का, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आपकी फिनोथायाजिन्स थी। फिनोथायाजिन्स विद एलिफैटिक साइड चेन में कौन सी ड्रग आई थी बताइए? थायोथिक्सेन, हेलोपेरिडोल तो बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव है, थायोरिडाजीन है और क्लोरप्रोमाजीन है। ठीक है, तो आपकी जो एलिफैटिक साइड चेन वाली में क्लोरप्रोमाजीन हम लोगों ने देखी थी, ऑप्शन जो है 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए क्लोरप्रोमाजीन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजीन आपकी एलिफैटिक साइड चेन वाली में है। पिपरिडीन साइड चेन में हमने थायोरिडाजिन, मिसोरिडाजिन देखी, और पिपराजिन में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन देखी। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी यूज़ करते हैं और माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में भी यूज़ करते हैं। कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है? तो ये कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होगी ना, तभी ये यूज़ हो रही है बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी, माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में। बताइए कौन सी है? विगाबैक्ट्रिन, फेनिटोइन, वालप्रोएट या रूफिनामाइड। तो ये आपकी वॉलप्रोएट होती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। ओके, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक आयन विच यूज प्रोफाइलैक्टिकली इन बाइपोलर डिप्रेशन। देखिए वालप्रोएट, लिथियम, क्रोमियम या वैलियम, तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लिथियम। ओके, नेक्स्ट है डी ट्यूबोक्यूरारिन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग। ठीक है, तो डी ट्यूबोक्यूरारिन जो है किसको इनहिबिट करता है बताइए? निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर्स को तो नहीं करेगा, मस्कुलिनिक को भी नहीं करेगा, गैंग्लियोनिक को भी नहीं करेगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, तो उनको जो है ये क्या करता है? इनहिबिट करता है, डी ट्यूबोक्यूरारिन। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। तो कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है जो हिस्टामिन का रिलीज कराता है? पेनक्यूरोनियम है, एट्राक्यूरियम, गैलामिन, डी ट्यूबोक्यूरारिन। तो ये हमारी ड्रग होती है कौन सी? ऑप्शन 4 डी ट्यूबोक्यूरारिन जो होता है ये क्या करता है? हिस्टामिन को रिलीज कराता है। नेक्स्ट है लोराजिपाम इज डैश पोटेंट एंड डैश एक्टिंग देन डायजिपाम। देखिए लोराजिपाम जो होती है ज़्यादा पोटेंट होती है, डायजिपाम से मोर पोटेंट होती है और स्लोअर एक्टिंग होती है। तो आंसर में देखिए मोर और स्लोअर ऑप्शन सी में दिया आपको है ना, मोर पोटेंट एंड स्लोअर एक्टिंग। नेक्स्ट है इथेनॉल इज एन एंटीडोट फॉर पॉइजनिंग ऑफ। तो देखिए मीथेनॉल, बारबिचुरेट्स, फिनोल या कार्बोलिक एसिड, तो मीथेनॉल की पॉइजनिंग में देंगे इथेनॉल, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CNS। तो CNS में ब्रेन और स्पाइनल कोड हम लोग पढ़ते हैं, तो स्पाइनल कोड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सोमैटिक नर्व्स है, सेरिब्रम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका जो सोमैटिक नर्व्स इसमें नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये 2 फिल इन द ब्लैंक दिया, करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। देखिए इमीप्रामिन, इमीप्रामिन जो है आपकी एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स में इमीप्रामिन आती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में इमीप्रामिन आती है, इतना हमें पता है। देखिए इमीप्रामिन इज डैश डेरिवेटिव एंड विच इज यूज्ड एज डैश एजेंट, तो हमें पता है एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है, तो सेकंड वाले में एंटी डिप्रेसेंट्स आएगा। तो हम 2 ऑप्शन पे तो आ गए, 2 ऑप्शन तो हमने काट दिए है ना। ट्रांसकुलाइजिंग नहीं है, हालुसिनोजेनिक नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट्स होती है। अब आपको पता होना चाहिए बेंजोडायाजिपिन है या डाइबेंजाजिपिन है, तो बेंजोडायाजिपिन नहीं होती है, डाइबेंजाजिपिन होती है। यह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इमीप्रामिन जो है डाइबेंजाजिपिन डेरिवेटिव होती है जो एंटी डिप्रेसेंट्स में आती है, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इमीप्रामिन, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज ओपियोइड दैट डज नॉट एंटर ब्रेन, ब्रेन में एंटर नहीं करता, देयरफॉर लेक एनाल्जेसिक एक्टिविटी बट इट इज यूज्ड टू कंट्रोल डायरिया। कौन सा है बताइए? ओपियोइड एनाल्जेसिक, देखिए पेंटाजोसिन, कोडिन, मिथाडोन, लोपिरामाइड, तो ये आपका होता है लोपिरामाइड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, के लिए ड्रग ऑफ चॉइस बताना है। हैलोथेन, सक्सामिथोनियम, डेंट्रोलिन, डेकामिथोनियम। तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज डेंट्रोलिन, IV डेंट्रोलिन देते हैं।
नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के बारे में। देखिए ये क्या होती है, डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, फास्ट राइज इन बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है व्हेन समवन रिसीव जनरल एनेस्थेटिक्स विद वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये है जैसे हैलोथेन हो गया, आइसोफ्लूरोन हो गया, सक्सिनाइलकोलिन होता है, ये जनरल एनेस्थेटिक्स जो होता है ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज करते हैं। और ड्रग देते हैं कौन सी, एडेंट्रोलिन देते हैं हम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन्स आर बाय ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव मेटाबोलाइट एक्सेप्ट। तो इनमें से सारे के सारे बेंजोडायजेपिन्स का एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, एक को छोड़ के वो बताना है। डायजिपाम, एल्प्राजोलाम, लोराजिपाम, प्राजिपाम। तो लोराजिपाम को छोड़ के बाकी तीनों का एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है। ठीक है, तो बेंजोडायजेपिन्स दैट आर नॉट बाय ट्रांसफॉर्म टू एक्टिव मेटाबोलाइट, इसमें आपके क्लोनाजिपाम, एस्टाजोलाम, लोराजिपाम, नाइट्राजिपाम, ऑक्साजिपाम, टिमाजिपाम एंड ट्राइजोलाम होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडायजेपिन इज यूज्ड एज बोथ एंजियोलिटिक्स एंड एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, बेंजोडायजेपिन जो एंटी डिप्रेसेंट भी है, एंजियोलिटिक भी है, कौन सा है बताइए, अल्प्राजोलाम, डायजिपाम, मिडाजोलाम, क्लोडाइजिपोक्साइड हो जाएगा आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है माओ इज क्लासिफाइड एज प्रोटीन इनिबिटर, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, एंजाइम या हार्मोन। तो माओ क्या है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज जो है ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है। ओके, देखिए माओ क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है, इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ बायोजेनिक अमीन्स जो है उनका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है, जैसे एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ठीक है, तो ये दो आइसो एंजाइम फॉर्म होती है, माओ ए और माओ बी, दो होती है इसकी। ठीक है, तो माओ ए जो होता है प्रेफरेंशियली डियामिनेट करता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और नोर एड्रेनलिन को। ठीक है, इसीलिए जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हैं ना, डिप्रेशन वाली ड्रग जो पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं रिवर्सिबल इनिबिटर ऑफ माओ एरिमा, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन से दो ड्रग पढ़ते हैं ना, क्योंकि ये प्रेफरेंशियली डियामिनेट कर रहा है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और नोर एड्रेनलिन को। डिप्रेशन में जो होता है यही चाहिए होता है हमें, है ना, तो इसलिए जो ये प्रेफरेंशियली डियामिनेट करेगा ये माओ ए, और इसको इनिबिट करते हैं मोक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन, है ना। और जो माओ बी प्रेफरेंशियली डियामिनेट करता है किसको, फिनाइलएथाइलामीन, एंड इस माओ बी इनिबिटर में हमारा सिनर्जिलिन आता है। डोपामिन इज डिग्रेडेड इक्वली बाय बोथ आइसो एंजाइम। ओके, और नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर भी पूछ लेते हैं कई बार, कौन से, ट्रनाइल सिप्रोमिन है, आइसो कार्बोक्साजिड और फिनाल्जिन, दीज आर नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर पूछे, वही इसमें नॉन सेलेक्टिव वाले हैं। ठीक है, ट्रेनाइल सिप्रोमिन, आइसो कार्बोक्साजिड, फिनाल्जिन, तीनों ही नॉन सेलेक्टिव माओ इनिबिटर्स। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग मेजर रोल इन डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रोल प्ले करते हैं, देखिए एसिटाइलकोलिन, नोरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, नोरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, डोपामिन एंड गामा अमीनोबुटायरिक एसिड, या एसिटाइलकोलिन, सीरोटोनिन। तो ये आपके इसका है नोरएपिनेफ्रिन होता है और सीरोटोनिन होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक्स का प्राइमरी मैकेनिज्म बताना है, एक्टिवेशन ऑफ लिगैंड गेटेड पोटेशियम चैनल, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल, है ब्लॉकेज ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल्स। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लॉकेज ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में कौन सा नहीं आता, निकोटिन रिसेप्टर्स होते हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, 5-HT3 भी होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा H2 रिसेप्टर्स नहीं होते, लिगैंड गेटेड नहीं होते, ये जी प्रोटीन में आते हैं। नेक्स्ट है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स डिफर फ्रॉम द टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन वेरियस वेज टू डिफाइन द एटिपिकल। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, देखिए सस्टेन्ड हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, तो ये जो टिपिकल वाले होते हैं वो कराते हैं, तो आपका जो है आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। ओके, बाकी इंप्रूव्ड एफिकेसी इन ट्रीटिंग द नेगेटिव सिम्टम्स बिल्कुल सही है, लोअर रिस्क फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ये भी सही है, ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज दैन डोपामिन ये भी सही है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग विच प्रोड्यूस मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, अभी हमने देखा था कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की ट्रीटमेंट के लिए डेंट्रोलिन देते हैं, और जो ड्रग जो है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कोज कराती है जिसमें हमारा हैलोथेन आया था, है ना, तो ऑप्शंस में देखिए आपको ऑप्शन बी में हैलोथेन मिला है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ड्रग जनरली ओबे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एक तो हमने प्रीवियस वीडियो में फेनेटोइन का नाम पढ़ा था, है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, हाइडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अभी ऑप्शन में देखिए आपको अल्कोहल, एम्पिसिलिन, एटेनोल, एड्रेनलिन मिला है, तो हमारा अल्कोहल हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉर्फिन डिपेंडेंस। मॉर्फिन की डिपेंडेंस के लिए पूछा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पॉइजनिंग के लिए नहीं पूछा, डिपेंडेंस के लिए पूछा। पॉइजनिंग होता तो हम अपने प्योर ओपिएट एंटागनिस्ट का नाम ले देते, लेकिन डिपेंडेंस के लिए क्या देंगे? देखिए नैलोक्सोन तो नहीं देंगे, प्योर ओपिएट एंटागनिस्ट है। डाइसल्फिराम, मिथाडोन या मिडाजोलाम। आंसर इज ऑप्शन सी, मिथाडोन देते हैं। ओके, नेक्स्ट है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग पूछी है। मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, है ना। तो अभी देखिए 3 से ही नाम निकल आएगा। हेलोपेरिडोल तो ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है आपका। ओलेंजापिन दिया है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। थायरोइडाजिन भी नहीं होगा, पेनफ्लूरिडोल भी नहीं होगा। तो आपकी एटिपिकल में देखिए क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एपिप्राजोलन, रिस्पेरिडोन। ठीक है, ये आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है। नेक्स्ट है ऑल ड्रग एक्सक्रीशन इज एनहेंस्ड इन अल्कलाइन यूरिन। अल्कलाइन यूरिन में सारी की सारी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा, एक को छोड़ के। देखिए अल्कलाइन यूरिन में कौन सी ड्रग का एक्सक्रीशन एनहेंस होगा? जो कैसी होंगी? अल्कलाइन है यूरिन तो मतलब कि एसिडिक ड्रग होगी। एसिडिक ड्रग का जो एक्सक्रीशन है वो एनहेंस होता है। बाकी बेसिक ड्रग होती है वो वहाँ पर एक्सक्रीट नहीं होंगी। ओके, तो हम एक जो बेसिक ड्रग ही फाइंड आउट करनी है इसमें से, है ना, क्योंकि सैलिसिलेट्स तो हो जाएंगे एक्सक्रीट, बारबिटूरेट, सल्फाडॉक्सिन हो जाएंगे, लेकिन पैथिडीन इज अ बेसिक ड्रग। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स पूछा, टीसीएज में कौन सी ड्रग आती है? फ्लॉक्सिटीन तो एसएसआरआई में आता है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रिअप्टेक इनहिबिटर। पैरोक्सिटीन, एमोक्सापिन या सर्ट्रालिन। ठीक है, तो एसएसआरआईज में ही फ्लॉक्सिटीन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, है ना, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटीन। तो ये भी आ गया। तो आपका आंसर क्या बच गया? ऑप्शन सी बच गया। अमोक्सापिन जो है वो टीसीएज में आएगी, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में आएगी, है ना। तो आपका आंसर हो गया अमोक्सापिन। अभी मैंने क्लासिफिकेशन देखी, एंटीडिप्रेसेंट ड्रग का लिखा हुआ है। इसमें एक तो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ माओ ए आता है, मोक्लोबिमाइड एंड क्लोरगाइलिन ड्रग आती है। टीसीएज में आपके एनियन 5-HT रिअप्टेक इनहिबिटर्स में इमीप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन। देखिए इमीप्रामिन इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिप्रामिन। एमिट्रिप्टाइलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन, ध्यान रखना है। ओके, और बाकी एनियन 5-HT रिअप्टेक इनहिबिटर में इमीप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन और ट्रिमीप्रामिन। देखिए इमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन, ऐसे याद करना, इमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन। एमिट्रिप्टाइलिन हो जाएगा डोक्सिपिन, डोथिपिन। और जो प्रिडोमिनेंटली एनियन रिअप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं उसमें आपकी इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट आ गया, कौन सा? डेसिप्रामिन। एमिट्रिप्टाइलिन का नोट्रिप्टाइलिन, दो तो याद हो गए, बाकी एमोक्सापिन और रिबोक्सिटिन हो जाएगा। ओके, एसएसआरआईज की ड्रग मैंने आपको बताई दी, फ्लॉक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, प्रॉक्सिटिन। एटिपिकल जो है इसमें एंटी एटिपिकल ये एंटी साइकोटिक्स लिख दिया मैंने, ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। ओके, तो क्या है ये? एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स, है ना, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का क्लासिफिकेशन है ट्राजोडोन, मियानसिरिन, मिटाजापिन, वेलनाफेक्सिन, डोलॉक्सिटिन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन, ब्यूप्रोपायोन। ये आपके एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। नेक्स्ट लीडोकेन, अ लोकल एनेस्थेटिक इज ए बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव या एनिलाइड। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एनिलाइड डेरिवेटिव होता है। क्लोरप्रोमाजिन इज एंटीसाइकोटिक ड्रग पोजेसिंग। क्लोरप्रोमाजिन क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग है। अभी हमने क्लासिफिकेशन से ही देख लिया, तो इसमें कौन सी रिंग है? ब्यूटायरोफिनोन में तो नहीं आता ये, है ना, हेलोपेरिडोल आता है, थायोजेंथीन्स में भी नहीं आता, फिनोथायाजीन्स में आता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। और देखिए इसमें एक एक्रिडिन दिया है, एक्रिडिन का बताइए। मैंने अभी आपको एएनएस पढ़ाया था तो उसमें आपको पता था एक्रिडिन कंटेनिंग, जिसमें एक्रिडिन रिंग होती है, कौन सी ड्रग थी? एक्रिडिन रिंग जिसमें प्रेजेंट है, बताइए। जो हमने एंटीकोलिनेस्ट्रेज पढ़े थे, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज पढ़े थे ना, उसमें हमारी एक ड्रग थी, कौन सी? टैक्रीन, है ना, जो अल्जीमर डिजीज में यूज़ करते हैं, टैक्रीन, जिसमें एक्रिडिन रिंग प्रेजेंट होती है ना। नेक्स्ट है एट्राक्यूरम बिसाइलेट, इन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई। ठीक है, तो एट्राक्यूरियम के लिए जो है कौन सी है? देखिए होफमैन एलिमिनेशन, माइकल एडिशन, होफमैन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन। तो ये आपका होता है होफमैन एलिमिनेशन से मेटाबोलाइज होता है एट्राक्यूरियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है देखिए होफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ द ड्रग इन बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट द एजेंसी ऑफ एंजाइम। इसका एग्जांपल है एट्राक्यूरियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोजिनस ओपियोइड पेप्टाइड, मेट एनकेफेलिन, ल्यू एनकेफेलिन, डायनोर्फिन, बीटा लिपोप्रोटीन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बीटा लिपोप्रोटीन नहीं होता, बाकी डायनोर्फिन, एनकेफेलिन ये सब होते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल इज प्राइमरली ड्यू टू, ठीक है, तो जो इंट्रावीनस में आता है ना आपको थायोपेंटल, है ना, तो देखिए एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो देखिए इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 10-11 इपोक्साइड मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है किसका, फेनेटोइन, कार्बामाजिपिन, वाल्प्रोइट या इथोसोक्सिमाइड। तो ये जो कार्बामाजिपिन होता है ना, इसका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है 10-11 इपोक्साइड बनता है। नेक्स्ट है हीटेरो एटम प्रेजेंट फिनोथायाजिन्स, फिनोथायाजिन्स रिंग में कौन सी हीटेरो एटम है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सल्फर या नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें जो होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं फिनोथायाजिन रिंग में। नेक्स्ट ड्रग विच इज नोन टू इंक्लूड हर्सुटिज्म एज साइड इफेक्ट, कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट हर्सुटिज्म है, थैलियम, फेनेटोइन, सेफालोस्पोरिन, हेपारिन। तो ये जो फेनेटोइन जो होता है हेडेंटोइन डेरिवेटिव होता है, इसके साइड इफेक्ट में आपका हर्सुटिज्म आता है। ओके, फेनेटोइन के साइड इफेक्ट देख लीजिए एक बार, गम हाइपरट्रोफी कोज कराता है, हर्सुटिज्म, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, होस्टियोमलेशिया, फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम जिसमें हाइपोप्लास्टिक फेरेंजिस, क्लेफ्ट प्लेट, हेयर लिप एंड माइक्रोसेफेली आता है। नेक्स्ट है एक्टिव मेटाबोलाइट पूछा है पिरिमिडोन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी। ओके, पिरिमिडोन जो है उसका क्या पूछा आपसे, एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, पिरिमिडोन जो डीऑक्सी बारबिचुरेट में हमने देखा था ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में, तो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट बताइए। देखिए फेनेटोइन, गाबापेंटिन, फिनोबार्बिटोन, डायजेपाम, तो ये फिनोबार्बिटोन बनता है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट। ओके, नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा एसोसिएटेड विद द मटेरियल यूज ऑफ, देखिए फेनेटोइन, कार्बामाजिपिन, सोडियम वाल्प्रोएट या ओल, तो ये आपका जो वाल्प्रोइक एसिड होता है वो स्पाइना बाइफिडा कोज कराता है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिक इज इंजेक्टेड इन द सब एरेक्नोइड स्पेस, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया, इन्फिल्ट्रेशन स्पाइनल, तो इसको बोलते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हेड इंजरी, देखिए फिनोथायाजिन्स, कार्बामाजिपिन, फेनेटोइन या मोरफिन, तो मोरफिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक्टिव मेटाबोलाइट पूछा इमिप्रामिन का, तो मैंने अभी आपको बताया था, है ना, क्लासिफिकेशन में इमिप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, देखिए नोट्रिप्टालिन, एमिट्रिप्टालिन, डेसिप्रामिन या एलोक्सेंथिन। इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन और एमिट्रिप्टालिन का क्या बताया था, नोट्रिप्टालिन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनहिबिट सीरोटोनिन अपटेक, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, ये आपसे पूछा, मैंने अभी आपको कितनी बार ये क्लासिफिकेशन बता दिया, डेसिप्रामिन दिया है, मैप्रोटिलिन दिया, फ्लॉक्सिटिन दिया, इमिप्रामिन दिया है। आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपने इसका। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।